please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. श्री कृष्ण की लीला भूमि श्री वृंदावन में अनेकों महारसिकों ने ब्रज रस की वर्षा करते हुए अपने सत्संग व साहित्य के द्वारा प्रेम तत्व की महानता को प्रकट किया है। उसी परंपरा में इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज अपने सत्संग द्वारा जन साधारण को भी सुलभ जिस प्रेम रस की वर्षा कर रहे हैं वह अद्वितीय है। उन्होंने जीव कल्याणार्थ अपने ग्रंथों में श्यामा श्याम की रसमयी लीलाओं तथा प्रेम तत्व के निगूढ़तम सिद्धांतों का अत्यंत विशद विवेचन किया है। ब्रज रस रसिकों ने श्री महाराज जी के व्यक्तित्व में सर्वश्रेष्ठ गोपी भाव की अनुभूति की। विद्वानों ने उनके प्रवचनों में सर्वदर्शन समन्वित वेदों शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान का दर्शन किया एवं भावुक भक्तजनों ने श्री महाराज जी के नाम संकीर्तन में श्री राधा कृष्ण प्रेम रस का मूर्तिमान स्वरूप देखा। आइए ऐसी महानतम विभूति के रसमय सत्संग की दिव्य मधुरिमा का पान करें। अब हिरण्याक्ष परेशान कि भगवान गया कहां। वैकुंठ छोड़कर गायब हो गए भगवान भी। तो नारद जी के पास गया। उनने कहा अरे बाबा जी तुम तो त्रैलोक में घूमते हो, वो विष्णु कहाँ है इस समय। उनने कहा अरे वही तो है जहां से तुम आ रहे हो, रसातल में। किस्सा ये हुआ था कि जब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को पैदा किया तो उन दोनों से कहा सृष्टि का विस्तार करो। उनने कहा पिताजी जो आज्ञा हो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी परिवार को, संतान को, प्रजा को कहां बसाएंगे, क्योंकि महाप्रलय में तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती है, पानी ही पानी रहता है। तो ब्रह्मा के पास गए, महाराज पृथ्वी तो आप कहीं से लाइए, हम सृष्टि क्या करें, कैसे करें, कहां पर लोगों को बसाएंगे। ब्रह्मा भी परेशान कि हम क्या करें। इतने में ब्रह्मा की नाक से एक मच्छर के बराबर सूअर निकला और बाहर निकलते ही वो हाथी के बराबर हो गया। ये 12 अवतार बता रहा हूं, शुक्रा अवतार भगवान का। और दहाड़ करके आसमान में छलांग मार करके और समुद्र में कूदे भगवान, और रसातल से पृथ्वी को उठा करके अपने थूथुन पर ला रहे थे। उसी समय मुठभेड़ हो गई हिरण्याक्ष से। वो ढूंढ ही रहा था और नारद जी ने बता दिया कि इस समय पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वो रसातल गए हुए हैं, तुम्हें वहीं पर उनसे मिल लो और अब अपना निपट लो। जोड़ी अच्छी है। अब भगवान पृथ्वी को लिए हुए और उधर से वो ललकार रहा है, ए सुनता नहीं, बहरा है क्या, मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। भगवान कुछ बोल नहीं रहे, भाग रहे हैं जैसे कोई कमजोर आदमी भागे, क्योंकि बोझा भी लिए हैं पृथ्वी का। वो भागते गए और वो व्यंग बोलता रहा,
अरे डरपोक भागता क्यों है? अरे खड़ा हो कि मेरी बात तो सुन ले। नहीं युद्ध करना है तो हार मान ले। भगवान सुनते हुए भी अनसुना कर दिए और ऊपर आए। आकर के एक जगह पृथ्वी को स्थापित कर दिया अपनी योग माया के द्वारा, और पीछे मुड़ के देखा तो हिरण्याक्ष का विराट रूप। वो भगवान ने कहा क्या है, क्या बकबक कर रहा है? अरे मैं युद्ध करने आया हूं, तूने तमाम दैत्यों को मार करके देवताओं का पक्ष लिया है हमेशा, इसलिए तुझको मार करके हम उन सब का बदला लूंगे। भगवान ने कहा अरे भाई हम तो डरपोक हैं, अभी तुम कह रहे थे तो डरपोक आदमी क्या युद्ध करेगा? हम तो वध करेंगे तुम्हारा विष्णु, चाहे युद्ध करके तुम मरो चाहे सीधे सीधे आके मर जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको आज। ऐसा कह करके उसने भगवान के छाती में गदा मारी, वज्र गदा। सोचो जब वो स्वर्ग तक लंबा है तो गदा कितनी बड़ी रही होगी। भगवान की छाती में मारा। भगवान को क्या असर होना है? जैसे कोई किसी के ऊपर गुलाब की पंखड़ी फेंक दे। आखिरकार भगवान ने भी गदा को बुलाया। अब दोनों का युद्ध हुआ। अब दोनों लहूलुहान। भगवान ने गदा मारी और हिरण्याक्ष ने गदा से गला को काट दिया। भगवान खिसिया के खड़े रह गए। भौं पे गदा मारी भगवान ने, उसको काट दिया। टोड़ी पे गदा मारी तो उसने गदा से उस गदा को ऐसे जोर से मारा कि गदा नीचे गिर गई, हाथ से छूट गई। अब निहत्थे ठाकुर जी, लेकिन हिरण्याक्ष ने प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा उठा गदा फिर से। शस्त्रहीन शत्रु पर हम हमला नहीं करते, अधर्म है। भगवान मुस्कुराए कि धर्म को मानता है, हाँ जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो जब भगवान की गदा गिर गई तो भगवान ने कहा अब उसको हम नहीं उठाते। चक्र को बुलाया तो वो त्रिशूल लेके दौड़ा, भयंकर त्रिशूल। चक्र ने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने बहुत माया के कार्य दिखाए, आग बरसाए, क्या क्या किया, जो कुछ कर सकता था उसने सब अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। भगवान ने सब को चक्र से समाप्त कर दिया। अब जब वो निहत्था हो गया तो घूंसा मारने आया भगवान के, और छाती में घूंसा मारा। उसका घूंसा इतना विराट जो हो, तो भगवान ने कहा जैसे हमारे देखते हैं आप लोग ना कि पिक्चर में पहले तो गोली चलती है बाद में हाथ चलता है, यानी करामात हाथ की भी दिखाना है। ऐसे ही पहले तो कहां बड़े बड़े हथियारों से युद्ध हुआ दोनों का, और बाद में अब मुक्का उक्का चलने लगा। अब जब मुक्के से भी नहीं जीता तो उसने चिपटाया भगवान को, जोर से मैं दबा के इनको समाप्त कर दूं। तो भगवान उसके चिपटाने पर गायब हो गए। तो देखा तेरे कहां गया हो? भगवान बाहर खड़े हैं। फिर उसने घूंसा मारा भगवान के, तो भगवान ने अनमनस्क भाव से एक झापड़ मारा। झापड़, लोग कहते हैं थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे,
अब भगवान ने मुक्के का जवाब थप्पड़ से दिया। उसी थप्पड़ में वो गिरा, आंख निकल आई, मुंह से खून गिरने लगा और मर गया। यानी गदा वगैरह से तो नहीं मरा और थप्पड़ से मर गया। यानी इतना खेल खिलाने के बाद उसको मारा। तो 12 अवतार में इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हुआ। ये खबर हिरण्यकशिपु को मिली। अब वो तो आपे से बाहर, मेरे भाई का मर्डर हो गया, मेरे शत्रु ने किया, मुझे धिक्कार है। और हिरण्याक्ष की स्त्री और सब बच्चे रोने लगे। मामूली पतियों के लिए, बाप के लिए लोग संसार में रोते हैं, और त्रैलोक विजयी जिसका पति हो, बाप हो, उस परिवार का क्या हाल होगा। तब हिरण्यकशिपु ने उन सबको समझाया। ध्यान दीजिए यहां पर, हिरण्यकशिपु ने जो समझाया वो प्योर वेद का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत। आत्मा नित्य है और शरीर तो पहले भी अनित्य था और सदा अनित्य है, और वो शरीर तो तुम्हारा पति था नहीं, बाप था नहीं, और वो था भी तो सामने लेटा हुआ है। ये सब जो गीता के दूसरा अध्याय का प्रवचन है और जो बड़े बड़े योग वासिष्ठ वगैरह के सिद्धांत हैं, गरुड़ पुराण वगैरह के, वो सब बोल गया। इतना बड़ा ज्ञानी भी था शास्त्र वेद का, सबको समझाया हिरण्याक्ष के परिवार को। और समझाने के बाद उसने निश्चय किया कि अगर मैं युद्ध करने जाता हूं तो मुझे भी मार डालेगा वो, क्योंकि हिरण्याक्ष तो मुझसे कम नहीं था, दोनों की बराबर शक्ति थी। इसलिए हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। उसने कहा तप करेंगे, तप, और तप के द्वारा अमरत्व का वरदान लेंगे, फिर उसको चैलेंज करेंगे। ये सब प्राइवेट करेंगे। उसी समय प्रहलाद कयाधु के पेट में आए, हिरण्यकशिपु की स्त्री के पेट में आए कयाधु के। तो जब तपस्या करने चला गया तो इंद्र ने कहा यह अच्छा मौका है, तहस नहस कर दो इसके सब परिवार को। तो सारे देवताओं की सेना को लेकर उसने हमला बोल दिया हिरण्यकशिपु के राज्य पर, परिवार पर, और कयाधु को भी बांध करके ले चला, जिनके पेट में प्रहलाद थे। लूटा खसोटा सब, महल के जितने भी शानदार चीजें थी सब ले गया। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं? अरे अपने शत्रु की स्त्री को ले जा रहा हूं, जेल में बंद कर दूंगा स्वर्ग में। अरे बेवकूफ, इसके पेट में एक बहुत बड़ा महापुरुष है, और वो ऐसा वैसा महापुरुष नहीं है, वो बड़ा खास महापुरुष है। इसलिए इसके खिलाफ कुछ भी सोचा तुमने अगर, तो वो जो तेरा अध्यक्ष है ना भगवान, वो तेरी खबर ले लेगा। छुड़ा दिया इंद्र ने।
फिर कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया नारद जी ने, और वहां पर अनेक शास्त्र वेद के सिद्धांत सुनाए। उन सब सिद्धांतों को प्रहलाद ने भी सुना और याद कर लिया और शरणागत भी हो गए, भगवान के, श्री कृष्ण के भक्त भी हो गए, भगवत दर्शन भी हो गया, सब काम उनका पेट के अंदर हो गया। इधर हिरण्यकशिपु तप करने गया, अंगूठे पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके और गर्दन ऊपर करके देवताओं के 100 वर्ष तक खड़ा रहा, ब्रह्मा का ध्यान करते हुए। 6 महीने की रात होती है देवताओं की और 6 महीने का दिन होता है, यानी 1 साल बराबर 1 दिन के, और 100 दिव्य वर्ष उसने तप किया और पानी भी नहीं पिया। निरंबुर धारे प्राणान को वै दिव्य समास्ततम, भागवत। दिव्य 100 वर्ष तक निरंबु रहा, जल भी नहीं पिया, और उसके तेज से स्वर्गलोक भी जलने लगा, हाहाकार मच गया त्रैलोक में। सब देवता लोग ब्रह्मा के पास गए कि महाराज ये तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, समाप्त नहीं होगी, मैं जानता हूं वो मेरे ही लिए तप कर रहा है, मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी गए, कमंडलू से जल डाला, उसकी समाधि टूटी। ने कहा बेटा हो गया, मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है, वर मांग ले। बस यही तो तपश्चर्या का एम था उसके। उसने कहा बात बन गई, अब मांग लो। महाराज जो मांगेंगे दोगे ना? हाँ हाँ देंगे जो मांगेगा। उसने पहला वर मांगा, भूतेभ्य विशिष्टेभ्यो मृत्युर्माभून् मम प्रभो। आपके बनाए हुए जितने भी जीव हैं सृष्टि में, देवता हो, दानव हो, मानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, किम पुरुष हो, नाग हो, उनसे हमारी मृत्यु न हो। नांतर बहिर दिवानक्तो मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। घर के अंदर भी मृत्यु न हो, बाहर भी न हो, किसी हथियार से भी न हो, जमीन पर भी न हो, आसमान में भी न हो, मनुष्य से भी न हो, पशु पक्षी से भी न हो। ऐसा वर दीजिए। बड़ी बुद्धि लगाया, लंबा चौड़ा वर मांगा। ब्रह्मा ने कहा ठीक है मैं दे दिया, जाओ। अब अमरत्व का ऐसा लंबा चौड़ा वरदान पा करके और तपश्चर्या से इतना तेज उसका हो गया, अट्टहास करता हुआ वहां से लौटा कि अपने भाई के मारने वाले से बदला लेकर ही छोड़ेंगे। लौटने के बाद क्या हुआ ये आज नहीं कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे।
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तो ही भूलू नहीं पल छिन आधे। ऐसी कृपा करो कृपा मई राधे, तो ही भूलू नहीं पल छिन आधे। तू तो कृपा की है मूर्ति राधे, कहाँ घटी जाए कृपा करू राधे। तो कृपा की है मूर्ति राधे, कहाँ घटी जाए कृपा करू राधे। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 तू तो मेरी थी है रहेगी भी राधे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं राधे। तो मेरी थी है रहेगी भी राधे, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं राधे। तेरा पाछा नहीं छोड़ू अब राधे, अपनाए या ना अपनाए राधे। तेरा पाछा नहीं छोड़ू अब राधे, अपनाए या ना अपनाए राधे। ओ राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। मैंने माना मैं पतित अति राधे, तू भी तो पतित पावनी राधे। मैंने माना मैं पतित अति राधे, तू भी तो पतित पावनी राधे। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। 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 हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा।